हेलो बडीज, मेरे फ्यूचर आइडियंस कैसे हैं आप लोग? सब मजे में। होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, गेस करो। आज आपका टॉपिक है फंक्शनल इक्वेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फंक्शन का, फंक्शनल इक्वेशन। मतलब कंफर्म श्योर शॉट है कि जेई में इस पर सवाल कंफर्म पूछे जाते हैं। मतलब इसमें इफ बट का सिचुएशन नहीं है कि पूछा जाएगा, नहीं, कंफर्म है। प्रीवियस ईयर निकाल के देख लो। और बहुत कंफ्यूजिंग, मतलब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं लेके आया हूं, उसके कुछ फॉर्मुलेज हैं, थोड़ी बहुत जो कह सकते हो डिराइव्ड सिचुएशंस है, उसको हम लिखे हैं। उसका फिर सारे क्वेश्चंस पीवाई के जेई में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन। एक्चुअली इसके दो पार्ट होंगे। आज मैं एक पार्ट करूंगा जो थोड़ा सा मेंस लेवल का है, जेई मेंस लेवल का या कुछ बेसिक है। और इसका एक नेक्स्ट पार्ट और आएगा, तो उस पार्ट में अपन टफ जो क्वेश्चन है, मतलब इसके एडवांस में, मतलब कह सकते हो जेई एडवांस में से बहुत सवाल पूछे हैं, तो जेई एडवांस वाला कल करेंगे। और आज जो अपन जेई मेंस का और कुछ सिंपल क्वेश्चंस, मतलब कुछ बेसिक भी है और जनरली जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तीन छोटी मोटी बातें। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मजा आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना मजा आ गया। चलो ठीक है, तो शुरू किया जाए। चलो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। सबसे पहले मैं जो सिचुएशंस होता है, जो डिराइव्ड सिचुएशन, वैसे तो इसका डेरिवेशन भी पता है, लेकिन मुझे लगा कि आप डेरिवेशन जानते हो और बुक में भी है, तो मैं सोचा डेरिवेशन में बहुत टाइम क्या एक्सेप्ट करूं, मतलब बर्बाद करूं। इससे बेटर है कि अपन मैं क्वेश्चन से ही शुरू करता हूं। देखो, यह याद रखना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत आपको याद रखना है। क्या क्या एफ एक पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता है क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन पता है ना? पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता है ना कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स पे पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पे पावर एन माइनस वन, ऐसे चलते जाता है। और लास्ट में क्या होता है? ए नॉट होता है। पता है ना, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और जिसकी डिग्री एन है, सेटिस्फाई करता है, तो अगर यह सेटिस्फाई करता है इस सिचुएशन को, इफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स। मतलब अगर कहीं दे रखा है, कहीं दे रखा है कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू, मतलब यह दोनों के बीच में प्लस है और यहां मल्टीप्लाई है, और x इक्वल टू नॉट जीरो, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस एक्स टू दी पावर एन। ये कहां से आया यह आपको शायद पता है, और नहीं पता है तो कभी मैं डेराइव करवा दूंगा। अभी मुझे लगा कि इसको डेराइव करने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में भी होगा। डेरिवेशन थोड़ी बहुत जानना चाहिए। तो एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस एक्स टू दी पावर एन, पहला सिचुएशन हो गया। और अगर ये दूसरा सिचुएशन, ये फर्स्ट सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन क्या है कि अगर इफ एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स इक्वल टू वन दे रखा है, मतलब एफ एक्स और एफ ऑफ वन बाय एक्स इक्वल टू वन है, तो एफ एक्स इक्वल टू डायरेक्ट प्लस माइनस एक्स टू दी पावर एन लिख देते हैं। यह आपके पास दो फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलता हूं। गॉट इट? यह स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो यूज आएगा, देखना। फिर हाँ, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन समझा रहा था। नेक्स्ट दूसरा देखो कि वही एफ आर टू आर, मतलब फंक्शन जो है रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है। इसका डोमेन और को डोमेन रियल वैल्यू है, और ये सेटिस्फाई करता है। क्या सेटिस्फाई करता है? एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, और एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाता है एक्स इंटू एफ वन। एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स इंटू एफ वन। गॉट इट? इसका भी डेरिवेशन आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं किसी दिन बता दूंगा आपको। ठीक है, ये दूसरा तीसरा फॉर्मूला था। नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाओ कि वही एफ आर टू आर, रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू फंक्शन है अपने पास। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। पिछले में क्या था? एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तब यह दिया हुआ था। और इस बार क्या, बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है, ये याद रखना। उसमें प्लस था, इसमें मल्टीप्लाई है। देखो ना, इसमें क्या था? इनके बीच में प्लस था, और इस बार इसके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। ये बहुत डिफरेंशिएट करना, क्योंकि अगर सिर्फ रट लोगे तो बाद में फंस जाओगे। तो बहुत बारीकी से इसको डिफरेंशिएट करना है। मतलब ये समथिंग अगर दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ वन पर पावर एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। गॉट इट? ये हो गया सारे फॉर्मूले। तो चलिए, यह रहा आपके पास पहला सवाल। यह जेई 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला सवाल बनाते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ बनाइए। देखिए क्या दिया हुआ है, अपन सॉल्व करते हैं जरा इसे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? अपने पास क्या दिया हुआ है सवाल में, जरा देखते हैं। सवाल दिया कि एफ एक रियल फंक्शन है, समथिंग एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दिया हुआ है। एफ वन की वैल्यू 2 है,
और इसका समेशन बताना है। तो भाई अब आप ये सोचो कि क्या किया जाए। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप बताओ मुझे। सबसे पहले मुझे दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई अगर y की वैल्यू में 0 पुट कर दूं, या क्या पुट करना चाहोगे, 0 या 1, बोलो 0 पुट करना चाहोगे या 1 पुट करना चाहोगे, बताओ जल्दी से। तो 0 एक तो बेसिक तरीका है कि भाई 0 या 1 पुट कर लो। अब क्या है कि अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि बेसिक तरीका क्या है। बेसिक तरीका है कि अपन क्या करते हैं कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करके f0 निकालते हैं, फिर अपने पास एक बार y की जगह पर x पुट करके निकालते हैं, और फाइनली उससे fx निकालते हैं। लेकिन क्या अपन को सोचने की जरूरत है? अभी पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे क्या लिखवाया हूं, एफ एक्स प्लस वाई इजकल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई हो तो एफ एक्स इजकल टू एक्स इंटू एफ वन होता है। क्या होता है? एक्स इंटू एफ वन। तो डायरेक्ट इसको उठाया मैंने, इसको डायरेक्ट उठाया और यहां पुट कर दिया कि भाई एफ एक्स इजकल टू क्या होगा, एक्स इंटू एफ वन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यह फॉर्मूला याद है तो, नहीं फॉर्मूला याद है तो ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला याद है तो नहीं बनेगा। ये फॉर्मूला याद नहीं तो ये बनेगा। कैसे बनेगा कि एक बार आपने पास y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट करो तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, f0 प्लस f0, मतलब x और y दोनों 0 पुट कर दो तो f0 इक्वल टू f0 प्लस f0, मतलब f0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद अपने क्या करेंगे कि सिर्फ y की वैल्यू अपने पास क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे या माइनस x पुट करेंगे, उससे अपन fx निकालेंगे। मतलब यहां माइनस एक्स, वाई की जगह पे क्या पुट कर दोगे, माइनस एक्स पुट कर दोगे तो यह दोनों क्या हो जाएगा, f0 आ जाएगा, और फिर वहां से f ऑफ माइनस एक्स और प्लस एफ एक्स आ जाएगा। उस तरीके से वो क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन होगा। उससे मतलब फाइनली यह निकल के आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एफ वन। अब f1 की वैल्यू क्या है, 2, तो भैया f1 की वैल्यू 2 है तो fx की वैल्यू 2x आ गया। ये अपने पास फंक्शन आ गया। अब ध्यान से देखो, अब यहां fx पुट कर दो, क्या है 1 समेशन है, तो ये समेशन है तो यहां क्या है x की वैल्यू मतलब f1 प्लस क्या है f2, फिर क्या है f3 से लेकर कहां तक fn तक। यही ऐड करना है, समेशन की मीनिंग यही होगी। अब f1 क्या आएगा बताओ, f1 तो अपने पास 2 दिया हुआ है, f2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 4 6 से लेकर क्या आएगा n टर्म्स तक है। कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स तक, n टर्म्स तक है। तो अपने पास क्या होता है, 2 कॉमन ले लो तो क्या आया 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n, तो अपने पास क्या आया 2। इसका सम क्या होता है n प्लस 1/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आया n प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है, दिस इज द थर्ड ऑप्शन। आई बात समझ में। फॉर्मूला याद रखने का बस ये फायदा है, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर वो आपको बेसिक से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको याद रखो, वो ज्यादा सही है, क्योंकि आप बेसिक से बनाने लगेंगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर। यही इंपॉर्टेंट था कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई होता है। ये याद तब होगा जब उसकी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन की। तो ये क्या हो जाता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एफ वन, और एफ वन दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट ये बताइए जल्दी से झटपट, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसका भी फॉर्मूला बताया हूं, बताओ क्या है। इसका फॉर्मूला भी जस्ट लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि अगर एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई हो तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ वन पर पावर एक्स, लिखवाया था। पीछे देखो, पीछे तो देखो, ये हो गया। और एफ वन की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, मतलब अपने पास फंक्शन आ गया 2 पे पावर एक्स, मतलब अपने पास जो फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू वह 2 पे पावर एक्स आ गया। चलो भैया, अब अपने पास क्या है, अपने पास दिया हुआ इसकी वैल्यू a निकालना है, ठीक है। तो ये समेशन ऑफ एफ ए प्लस के है, a तो कांस्टेंट है, a प्लस के है। तो भैया एफ एक्स इक्वल टू 2 पे पावर एक्स, तो एफ ऑफ ए प्लस एक्स, अगर मैं यहां लिखूं एफ ऑफ ए प्लस एक्स क्या आएगा, तो बोलोगे सर 2 पे पावर ए प्लस एक्स। क्या लिखोगे, 2 पे पावर ए प्लस एक्स। अब इसको अगर मैं समेशन लिखूं तो समेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस के, मतलब के वैल्यू मतलब वहां क्या है 1 2 3 4 से लेकर n तक समथिंग जो भी हो। तो यहां अगर मैं लिखूं समेशन ऑफ, यह क्या हुआ 2 पे पावर a प्लस के, समझना ध्यान से, और k इक्वल टू 1 टू क्या है n तक। तो भैया a कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट, नहीं लिख रखा हूं क्या, a कांस्टेंट है, a इक्वल टू कांस्टेंट, ये लिख देना क्वेश्चन में, कांस्टेंट है। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 पे पावर a इंटू 2 पे पावर k, समेशन ऑफ, इसे लिख सकते हो समेशन ऑफ 2 पे पावर a इंटू 2 पे पावर k,
2 पे पावर a इंटू 2 पे पावर k। a है या 9 नहीं है, और k की वैल्यू 1 to n। तो 2 पे पावर a बाहर आ गया, तो 2 पे, क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, ये समेशन, तो k पे पावर 1, k पे पावर 2 से लेकर कहां तक 2 पे पावर n। क्या यह gp दिख रहा है तुम्हें? बिल्कुल gp दिख रहा है। तो 2 पे पावर a बाहर ही रहा। gp का फॉर्मूला क्या होता है? a। दूसरे पेज में ले चलता हूं तुम्हें, दूसरे पेज में ले चलता हूं। तो 2 पे पावर a है, ये क्या है अपने पास? 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 से लेकर 2 पे पावर n तक। तो इसका क्या हो गया? 2 पे पावर a, 2 पे पावर a यहां लिखा। यह क्या आया? gp a r, r क्या है? 2, r पे पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 इक्वल टू क्या दे रखा है बताना जरा? इक्वल टू दे रखा है 16 इंटू 2 पे पावर n माइनस 1, इक्वल टू दे रखा है 16 इंटू 2 पे पावर n माइनस 1। a की वैल्यू निकालना है, तब इसे सॉल्व करूं जरा, मैं क्या दिख रहा है? 2 पे पावर a प्लस 1 इंटू 2 पे पावर n माइनस 1। a प्लस 1 कैसे हुआ? ये 2 से मल्टीप्लाई किए, इक्वल टू क्या है? 16 इंटू 2 पे पावर n माइनस 1। ये कतलेआम कैंसिल, तो 2 पे पावर a प्लस 1 इक्वल टू क्या हुआ? 16, 2 पे पावर कितना आया? 4। तो a प्लस 1 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो a का मान 3 आ गया। देखो कोई डाउट है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? तो अपने पास इधर आ जाओ, कौन सा ऑप्शन है? दिस इज द ऑप्शन विल बी 3। तो 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, आसान सा था, सिंपल फॉर्मूला बेस। अगर यह पता है तो आप आराम से यह लिख सकते हो। यह लिखने के बाद आराम से अपने यह a प्लस k था, तो मतलब a प्लस एक्स है तो a प्लस एक्स होगा। अगर यहाँ k होगा तो अगर यहाँ k होगा तो a प्लस k हो जाएगा, समथिंग x की वैल्यू। तो यहाँ पर लिख दिया, 2 पे पावर a कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, समेशन लगा दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक सेकेंड जरा होल्ड करना पड़ेगा, एक सेकेंड, तब तक आप एक क्वेश्चन बताओ। एक सेकेंड। चलिए ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, कोई आ गया था तो चलिए क्या दिया होगा अपने पास, ध्यान से देखते हैं जरा। ये एफ एक्स भी रियल वैल्यूज फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस एफ ए माइनस एक्स इंटू एफ ए प्लस वाई। अब इसमें कोई फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है? बोलो बोलो नहीं सर इसमें तो कोई फॉर्मूला मुझे नहीं दिख रहा है। कोई फॉर्मूला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला पहले सारे सवाल फॉर्मूले से नहीं बनते, आसान सा सवाल था वो बन गया फॉर्मूला से। तो अब इसको जरा सोचते हैं कि ये करना क्या है। ऑप्शन किस फॉर्म में है? ए के फॉर्म में, मतलब ए रहेगा, ए किसी में है किसी में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं जरा। तो एक काम करते हैं कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, जरा देखते हैं। x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 में पुट कर दूं तो भैया ये तो f0 आ गया, यह भी f0 आ गया, यह भी f0 आ गया, माइनस fa आ गया इंटू fa आ गया। तो f0 की वैल्यू 1 है, f0 की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस fa का होल स्क्वायर। तो ये 1 1 तो कैंसिल आ गया, तो fa का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब fa इक्वल टू 0, fa का मान 0 आ गया। चलो भैया fa का मान तो अपना आ गया 0। अब क्या करेंगे? अब सोचो जरा कि अब क्या करेंगे। तुम्हें क्या निकालना है? f ऑफ 2a माइनस एक्स। क्या है? f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालना है। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स लिखना है तो एक काम कर सकते हैं कि
2a माइनस एक्स को तुम ऐसा सोच सकते हो, f ऑफ 2a माइनस एक्स को तुम क्या ऐसा लिख सकते हो, f ऑफ a माइनस एक्स माइनस ए? बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा इसमें अभी क्या हुआ है, एफ एक्स माइनस वाई क्या लिखा हुआ है, जब लिखता हूं एफ एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है, मैं इधर लिखता हूं एफ एक्स माइनस वाई जो है वो लिखा हुआ है एफ एक्स माइनस वाई, इसको मैं पहले इधर लिख देता हूं, चलो एफ एक्स माइनस वाई, एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू लिखा हुआ है एफ एक्स, क्या लिखा हुआ है पीछे देखो, एफ एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस एफ ए माइनस एक्स ए प्लस वाई, माइनस एफ ए माइनस एक्स इंटू एफ ए प्लस वाई, यही लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब देखना ध्यान से, तो तुम्हें f ऑफ 2a माइनस एक्स लिखना है, तो एक काम क्यों नहीं कर सकते हैं, अपन एक काम करें कि इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो बताओ क्या x माइनस वाई है? x किसको मानना है कि x माना मैंने कि a है और y मैंने माना कि x माइनस a है, तो जहां जहां x है वहां a और जहां जहां y है वहां x माइनस a पुट कर सकते हैं, यह पुट करते हैं। तो भैया f ऑफ x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई मतलब x की जगह पर a माइनस एक्स माइनस ए, तो बताओ f ऑफ 2a माइनस एक्स है, बिल्कुल है, यह 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स मतलब एफ ए, एफ वाई मतलब f ऑफ x माइनस ए माइनस ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स मतलब a माइनस एक्स a माइनस a, x की जगह पे क्या लिखेंगे a लिखेंगे, और f ऑफ a प्लस y के पे क्या लिखेंगे x माइनस a लिखेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया f ऑफ 2a माइनस एक्स आ गया, ये आ गया इक्वल टू एफ ए। अच्छा एफ ए क्या आया है तुम्हारा, एफ ए जीरो है, तो यह जीरो है, जीरो इंटू समथिंग एफ एक्स माइनस ए, कोई मतलब नहीं बनता, एफ जीरो है, एफ जीरो है और ये क्या हुआ एफ एक्स है, ये क्या है एफ एक्स है। भैया एफ जीरो की वैल्यू क्या लिखी गई है, वन लिखी गई, एफ जीरो की वैल्यू क्या है वन है, एफ जीरो की वैल्यू वन है, तो भैया एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू, यह तो जीरो हो गया, माइनस ऑफ वन, एफ जीरो की वैल्यू क्या है वन, तो यह वन इंटू एफ एक्स, मतलब कह सकते हो माइनस ऑफ एफ एक्स, एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स। अब जरा ऑप्शन देखें क्या है ये, माइनस ऑफ एफ एक्स, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? एक बार फिर से देखो, क्या था अपने पास एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ ए प्लस वाई, यह दिया हुआ था। एक कांस्टेंट है, एफ जीरो की वैल्यू वन है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिखना था, तो अपन पहले क्या किया कि एक्स वाई इक्वल टू जीरो पुट करके हमने एफ जीरो, एफ क्या निकाला, एफ ए निकाल दिया, एफ ए की वैल्यू जीरो आ गई, एफ ए की वैल्यू क्या आ गई जीरो। अब क्या करते हैं कि मुझे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिखना था, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो 2a माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं a माइनस ऑफ x माइनस ए। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि अपने पास यह फॉर्मूला दिया हुआ था x माइनस वाई का, किसका फॉर्मूला था x माइनस वाई का, तो एक x है दूसरा y है, तो 2a माइनस एक्स को लिखा है a माइनस एक्स माइनस सी, तब यह x है यह y है, तो देखो इसको a माइनस 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 प्लस ए 2a माइनस एक्स हो गया, तो x की जगह पर a और y की जगह पर x माइनस सी, तो x की जगह पर a और y की जगह पर x माइनस सी पुट कर दिए, तब अपने पास f 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, यह बनाओ, ये जेई 2008 का सवाल है, जल्दी चलिए जरा सॉल्व करें इसे, चलिए इसे जरा सॉल्व करें। क्या दिया है क्वेश्चन में, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स माइनस थ्री ऑफ एफ एक्स माइनस थ्री ऑफ एफ ऑफ वन बाय एक्स प्लस एट समथिंग दिया हुआ है। सोचते हैं जरा क्या किया जाए, एक काम करो जरा देखें इधर, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स, ठीक है, तीन कॉमन ले लूं मैं, तीन कॉमन ले लूं मैं, तो यह क्या हो जाएगा बताओ, तीन कॉमन ले लूं मैं तो यह हो जाएगा अपने पास एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स
अच्छा जी, इससे क्या होगा? इससे कुछ होगा? बोलो बोलो बोलो। नो, तुम नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। तो एक काम करते हैं कि इन दोनों में एफ एक्स कॉमन लेते हैं। इनमें अगर मैं एफ एक्स कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा, क्या बचा? एफ ऑफ 1/x माइनस 3। ठीक है, इनमें दोनों में 3 कॉमन ले लेते हैं, -3। तो एफ ऑफ 8 को लिख सकता हो तुम, 9 माइनस 1 बोलोगे? हाँ लिख सकता हूं। तो एफ ऑफ 3 को -3 कॉमन ले लिया तो यहां हो गया एफ ऑफ 1/x -3 प्लस -1 इक्वल टू 0। क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्या ध्यान से देखना। तो देखो हमने क्या किया, इन दोनों में एफ एक्स कॉमन लिया, तो एफ ऑफ 1/x -3, इन दोनों में 8 को लिख दिया मैंने 9 -1, 8 को लिख दिया मैंने 9 -1, तो -3 कॉमन लिया तो एफ ऑफ 1/x -3, तो -3 प्लस 9 -1 8। सही। अब एफ ऑफ 1/x, एफ ऑफ 1/x -3 इसको ले लिए तो इधर क्या बचा? एफ एक्स -3 इक्वल टू 1। यह है तुम्हारा? बोलोगे हाँ सर यह है। अब एक काम करो, इसको तुम gx मान लो कि यह gx है। ये क्या है? gx। तो क्या ये g 1/x है या नहीं है? तो यह 1 है, बताओ तो जरा। g ऑफ 1/x इंटू जी एक्स इक्वल टू 1 है। अगर यह x के टर्म में तो ये 1/x के टर्म में। तो अगर इसको मैंने gx मान लिया, इसको माना कि यह gx है, तो यह gx है तो यह g 1/x है, तो gx इंटू जी 1/x इक्वल टू 1 है। अब पीछे देखो, पीछे तो देखो, शुरुआत में लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि अगर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू अगर 1 है तो एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स पे पावर n होता है। यह फॉर्मूला लिखवाया हूं? बोलोगे हाँ लिखवाया। तो वहां अगर मैं ले जाऊं तुम्हारे पास, तुमको अगर मैं ले जाऊं तो तुम यहां क्या बोलोगे? बोलोगे सर जी एक्स इंटू 1/x। नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं। तुम्हारे पास है कि जी एक्स इंटू जी 1/x इक्वल टू 1, तो जी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस एक्स पे पावर n, इस फॉर्मूले से। और ये जी एक्स किसको माना है तुमने? एफ एक्स -3 को। जी एक्स किसको माना हो? जी एक्स माने हो तुम एफ एक्स -3 को तुमने जी एक्स माना। तो भाई अब क्या इंफॉर्मेशन, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास? इंफॉर्मेशन है कि f2 बताना है और f3 की वैल्यू 30 है। f3 की वैल्यू 30 है, तो भैया f3 की वैल्यू 30 है। ठीक है, तो अब gx की जगह पुट करो, gx पुट करोगे क्या? fx, जो भी fx था, fx -3 इक्वल टू प्लस माइनस एक्स पे पावर n। तो fx इक्वल टू क्या आया? 3 प्लस माइनस एक्स पे पावर n। f3 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है? 30। f3 30 है, f3 30 है, तो f3 इक्वल टू क्या आया? 3 प्लस माइनस 3 पर पावर n। तो भैया और यह 30 है, 30 इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 पे पावर है। अब बताओ क्या माइनस हो सकता है कभी भी? 3 में कुछ माइनस करूं तो 30 बनेगा? नहीं बनेगा। तो अपने पास माइनस वाला टर्म तो खत्म हो गया, अपने पास बना क्या? 30 इक्वल टू 3 प्लस 3 पर पावर n। भैया 3 पर पावर है तो यह 27 इक्वल टू 3 पे पावर n। तो 3 पे पावर n इक्वल टू 3 पे पावर 3, तो n की वैल्यू 3 आ गई। n की वैल्यू 3 आ गई, तो n की वैल्यू 3 आ गई, तो एफ एक्स क्या आया? माइनस पहले ही खता चुका हूं, तो x पे पावर n मतलब x पे पावर 3, x पे पावर 3। f2 बताना था, क्या बताना था? f2। तो f2 का मान क्या आया? 2 का मान आया 2 पे पावर 3, मतलब कितना आया? 8। कितना आया आंसर? 8। तो चलो आ जाओ, देखो क्या ऑप्शन है? 8? नहीं, क्या गलती कर दिया मैंने? कुछ गलती कर दिया क्या? एफ एक्स इसको, ये है ना एफ एक्स, सॉरी शक्तिमान, एफ एक्स क्या आया है? एफ एक्स आया है, एफ एक्स आया है 3 प्लस ना, 3 प्लस एक्स पे पावर n। तो भैया 3 प्लस एक्स पे पावर 3, क्योंकि n का मान 3 आया है, तो यह क्या आया? f2। f2 क्या आ जाएगा? 3 प्लस 2 पे पावर 3, मतलब 3 प्लस 8, मतलब कितना आया? 11। क्या 11 ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल 11 ऑप्शन है। आई बात समझ में? क्लियर है? एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो।
क्या है एक बार ध्यान से देख लेते हैं। क्या दिया हुआ अपने पास कि एफ एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस 3f(x) माइनस 3f ऑफ 1/x प्लस 8 इक्वल टू 0। f3 की वैल्यू 30 थी, f2 बताना था। तो पहला काम क्या किए, पहला काम क्या किया कि इनको देखे। इसमें मैंने देखा कि एफ एक्स मैंने कॉमन ले लिया, एफ एक्स मैंने कॉमन ले लिया, एफ एक्स कॉमन ले लिया तो एफ ऑफ 1/x माइनस 3, उसमें 8 को लिख दिया मैंने 9 माइनस 1, और फिर इसमें माइनस 3 कॉमन लिया, एफ ऑफ 1/x माइनस 3। अब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स माइनस 3 कॉमन ले लिया तो एफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1। अब एफ एक्स माइनस 3 को हमने जी एक्स मान लिया, इसको जी एक्स मान लिया, तो ये जी ऑफ 1/x आ गया। देखो ये x है तो 1/x है, तो जी एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 1 होता है। ये पढ़ा चुका हूं, अभी फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर यह ऐसा होता है तो जी एक्स की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस एक्स पे पावर n। तो यहाँ भाई जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स माइनस 3 है इक्वल टू प्लस माइनस एक्स पे पावर n, तो एफ एक्स इक्वल टू समथिंग, माइनस हो नहीं सकता, माइनस सेटिस्फाई करेगा, 3 में कुछ भी माइनस करूं कभी 30 बनेगा नहीं, मतलब माइनस वाला टर्म नहीं होगा, प्लस वाला टर्म होगा। तो ये अपने पास आ गया और फाइनली अपन ने क्या किया, पुट कर दिया, आंसर आ गया। चलिए जनाब इसको बनाइए जरा झटपट, जल्दी, बिना समय गंवाए हुए। चलिए क्या सोचते हैं, क्या है आर टू आर में है, कोई फॉर्मूला बेस नहीं है अपने पास। एफ एक्स प्लस 1 एफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2f(x), एफ जीरो जीरो दिया हुआ है और एफ एक्स निकालना है, किस फॉर्म में है, f1 के फॉर्म में समथिंग है जो भी। तो जरा सोचते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, x की वैल्यू अपन क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा f2, इसमें पुट करो 1, तो क्या आएगा f2 प्लस f0 इक्वल टू 2f1। मतलब अगर मैं बोलूं कि f0 की वैल्यू तो 0 है, तो f2 इक्वल टू क्या आया, 2f1, f2 की वैल्यू क्या आया, 2f1। ठीक है, ये f2 की वैल्यू आ गया 2f1, कोई दिक्कत नहीं। f1 तो नहीं पता है ना अपन को, f1 नहीं पता, f1 के टर्म में ही आंसर भी लाना है। ठीक है, अगर मैं अब x की वैल्यू अपन ने 2 पुट कर दिया, x की वैल्यू 2 पुट करो, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो f2 पुट करो तो f3 प्लस f2 इक्वल टू 2 ऑफ f2, है ना। क्या 2 पुट किया तो 2 माइनस 1 1 आएगा ना, ये f1। ठीक है, तो f3 इक्वल टू क्या आया, बोलो, f2 की वैल्यू 2f1, यहां 2f2, अब f2 है यहाँ, f2 की वैल्यू क्या है, 2f1 और माइनस f1, तो यहां क्या आया, 4 में 3f1। मतलब आप देख रहे हो कि f(x) इक्वल टू 2 रखा, पहले f2 की वैल्यू 2f1, f3 की वैल्यू 3f1, तो f4 की वैल्यू क्या आएगा, 4f1 आ जाएगा, f4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4f1 हो जाएगा। f4 तुम निकाल के देखना, x की वैल्यू 3 पुट करके, x की वैल्यू 3 पुट कर देखना, तुम्हारे पास आएगा कि f4 की वैल्यू 4f1 आ जाएगा। तो f(x) क्या आ जाएगा, मतलब अगर मैं बोलूं कि fn निकालना था ना, शायद fn निकालना है, fx नहीं निकालना है, fn निकालना है, तो भैया fn निकालना है, तो fn क्या आ जाएगा, n आएगा n ऑफ f1, n ऑफ f1, तो n ऑफ f1 मतलब दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन है फर्स्ट, ये सही है। देखे, ये सिंगेज की बुक का सवाल है, आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो, मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी। देख लो आप ध्यान से, अपने पास यह ऑप्शन इसका सही है। गॉट इट, क्लियर है, सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलता हूं, ये जेई 2010 का सवाल है, एक अच्छा क्वेश्चन है यार, सोचिए तो। f1 1 दिया हुआ है, fn इक्वल टू 2 इंटू समेसन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n तक fr दिया हुआ है, फिर इफ f ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर m तक दिया हुआ है अपने पास 729, तो आपको बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। जरा सोचा जाए कैसे बनेगा सवाल, सोचो जरा। पहले क्या करेंगे, पहले अपन लिखेंगे कि ये अपने पास दे रखा है fn, ठीक है भैया, fn, तो fn दे रखा है, तो fn होगा क्या यार, देखो तो ये 2 तो है,
यह होगा F1 प्लस F2 प्लस R इक्वल टू 1 है, F1 प्लस F2 प्लस F3 से लेकर Fn-1 तक, यही है ना? बोलोगे हाँ ये सही है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, यही है। अच्छा एक बात बताओ कि यहां अगर मैं लिखूं कि सिंगल दो टर्म्स, मतलब ये कंफर्म है कि भैया F1 तो है, अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूं, n की वैल्यू 2 पुट करूं, तो 2 पुट करूं तो ये क्या आएगा? ये आएगा 2 ऑफ F1 प्लस n की वैल्यू 2 तक, तो 2 पुट करोगे यहां तो 2 माइनस 1, मतलब पहले तो 1 तो पुट कर नहीं सकते हैं, तो 1 पुट नहीं कर सकते अपने पास, तो n की वैल्यू 1 तक आ गया और 2, तो F1 प्लस F n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो F2, हाँ यही F2 अगर मुझे लिखना है, n की वैल्यू 2, तो f ऑफ अपन को 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो कहां तक चाहिए? एक बार F1 चाहिए, R की वैल्यू 1 पुट करो, R की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करो, ठीक है? तो अपने पास F2 अगर मुझे चाहिए तो F2 चाहिए, तो 2 ऑफ F1 ये आएगा कैसे? R की वैल्यू 1, ठीक है, और हमें क्या चाहिए? R की वैल्यू अपन को फाइनली 2 पुट कर दे, तो 2 पुट कर देंगे तो फाइनली n-1 देते, तो 2 माइनस 1 मतलब क्या गया? 1, मतलब सिर्फ F1 ही आएगा, F1। अगर मैं F3 लगाऊं, F3 मतलब n की वैल्यू 3 तक जाएगी, तो 3 तक जाएगी, तो 3 तक जाएगी तो एक बार पहले F1 आएगा 1, फिर क्या आएगा? फिर अपने पास n की वैल्यू 2 मतलब F2, और n हमें 3 पुट करना है, तो 3 माइनस 1 कहां तक जाएगा? 2 तक, मतलब 2 तक जाएगा। फिर मुझे n की वैल्यू एक बार 4 पुट करो, F4 इक्वल टू, पहले अब n कहां तक जाएगा? 4 तक, तो 4 माइनस 1 मतलब 3 तक जाएगा, तो मतलब F1 आएगा, F2 आएगा और F3 आएगा। देख पा रहे हो? ये यही हो रहा है ना? क्लियर है रहा है? एक बार फिर से देखो क्या हुआ। यहां Fn इक्वल टू 2 ऑफ समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से लेकर R इक्वल टू n-1 तक Fr दिया हुआ है। तो पहले तो अपन यही समथिंग ये दे रखा है, अब समझना ध्यान से। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूं, क्या पुट करूं? 2, तो n की वैल्यू 2 मतलब F2, यहां n की वैल्यू 2 पुट करूं तो 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब सिर्फ 1 से 1 तक, मतलब F1 आएगा। हमें फाइनली कहां तक पहुंचना है? n-1 तक, तो n की वैल्यू 2 पुट किए थे, 2 माइनस 1 मतलब F1 तक सिर्फ आना है, तो ये आ गया। n की वैल्यू 3 पुट करो तो F3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 तो बाहर ही है, n की वैल्यू 3 पुट करो, 3 माइनस 1 2, मतलब 1 से लेकर 2 तक पहुंचना है, मतलब F1 प्लस F2। फिर n की वैल्यू 4 पुट करो, तो 1 से लेकर n-1 4, n-1 मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3 तक, 1 से लेकर 3 तक पहुंचना है। तो अब आप ये देखो कि क्या क्या आया। यह 2 इंटू F1 कितना है? F1 1 है, तो 2 इंटू 1। यह कितना आया बताओ? 2 इंटू, यह 2 प्लस, और F2 कितना आया? F2 आया, F1 की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 है, और F2 कितना आया? 2, तो यह कितना आया? 3 दूनी 6। इसमें देखो ये कितना है? 2, यह 1 है, यह 2 है, और F3 कितना है? 6 है, तो 6 2 8 1 9, 9 दूनी कितना है? 18। तो ये दिख रहा है कि यह 2 है, 6 है, 18 है, और कितने टर्म्स हैं? n-1 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? n-1 टर्म्स। मतलब यह जो है Fn, यह बेसिकली 2 प्लस 2 तो बाहर है ही, 2 को अंदर भी कर दिया ना, 2 सब अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ही आ रहा है, 2 6 18, यह 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 18 आ रहा है, डॉट 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 डॉट। ये क्यों? क्योंकि Fn हमने निकाला है ना ये, तो अपने पास 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 18 आ रहा है, तो ये कहां तक जाएगा? n-1 टर्म्स। कहां तक? n-1 टर्म्स तक जाएगा। कहां तक जाएगा? n-1 टर्म्स तक। तो भैया यह जीपी में है, यह जीपी में है, तो अपन जीपी में करते हैं। तो अपन को यह तो अपने पास आ गया, लेकिन हाँ अब अपने पास करना क्या है? किसके बराबर यह दे रखा है? यह बराबर दे रखा है अपने पास कितना? 729। ठीक है, तो पहले काम करते हैं कि जीपी का, अच्छा यहां क्या है? F1 भी, तो ये तो F2 से शुरू है ना, ये तो F2 से शुरू है, तो यहां तो F2 से शुरू है, तो मुझे F1 भी चाहिए, F1 भी चाहिए ना,
क्योंकि यह क्या है, F2 है। अगर मैं Fn की बात करूं, तो Fn है क्या, Fn है F1 प्लस यहां 2, F2 की वैल्यू आ रखी थी, F2 प्लस F3 जो हमने इधर लिख रखा है, ये नहीं लिख रखा है, F3 प्लस F4 जो भी हो, समथिंग। तो अब यहां से अगर मैं देखूं ध्यान से, तो Fn इक्वल टू F1 तो क्या है 1, 2 से मल्टीप्लाई की थी, यह 2, और यहां क्या है, यह 2 प्लस क्या है, क्या 6 प्लस क्या है अपने पास, देखो ध्यान से जरा, 2 है, 6 है, 18 है, ऐसे n-1 टर्म्स। कितने टर्म्स है, n-1 टर्म्स। तो n-1 टर्म्स तक है, तो अपने पास देखो, तो चलिए शुरू करें। अच्छा ये 1 F1 तो 1 है ना, ठीक है। अब अपने पास इसको 1 पर रखो और इनको सबको जीपी लगा दो, सब में जीपी लगा दिया तो क्या आ गया, ए आर क्या है 3, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, 3 पे पावर n-1 अपॉन r-1 3-1 इक्वल टू क्या था इधर 729। अच्छा ये है हो गया अपने पास, ठीक है, ये तो हो गया अपने पास दिस Fn ये आ गया, ठीक है। अब यह उठा के उसमें पुट करना है, यही है ना, हाँ हाँ, इसका समेशन है, सही है, समेशन है, सबको जोड़ना है। तो अपने पास m टर्म्स तक जोड़ना है, कहां तक जोड़ना है, m टर्म्स तक जोड़ना है मेरे ख्याल से। m टर्म्स तक है, कितने टर्म्स तक है, m टर्म्स तक, क्योंकि ये तो Fn आ गया ना, एक सेकेंड, यह Fn आ गया अपने पास, यह Fn आ गया, यह Fn की वैल्यू अपने पास यह निकाल के ले बैठा। अपने को यह निकालना है, यह समेशन ऑफ यह है समेशन ऑफ कहां से कहां तक है, 1 से लेकर m तक, 1 से लेकर m इक्वल टू 1 से लेकर m तक, n इक्वल टू 1 से लेकर m तक, और यह है Fn इक्वल टू 729। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, इसकी मीनिंग बताओ क्या है, यह F1 F2 F3 से लेकर m टर्म्स तक। तो F1 कितना निकाल के बैठे थे, F1 निकाला था 1, F2 कितना निकाला 2, F3 कितना निकाला अपने 6, F4 कितना निकाला 18, लेकर m टर्म्स। तो m टर्म्स कैसे होगा, एक तो निकाल लिया ये, तो इसको अगर मैं देखूं तो यहां, ठीक है रहने दो कोई बात नहीं, 1 प्लस, तो 1 प्लस यहां मैं देखूं तो यह जीपी में है, यह 1 जो है वह जीपी में नहीं है, वह जीपी में है, तो यह जीपी टोटल m टर्म्स था, तो यह कितने टर्म्स है, m-1 टर्म्स है, m-1 टर्म्स। इसको अगर फॉर्मूला लगाए तो 2 पेपर 2a r क्या है बताओ 3, r क्या है 3 पे पावर m-1 अपॉन 3-1, तो 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू क्या दिया हुआ है ये अपने पास 729। इसको मैं देखूं ध्यान से तो यह क्या आया 1 प्लस 3 पे पावर m-1 इक्वल टू 729, यह कट गया, 3 पे पावर m-1 इक्वल टू 729 कितना होता है, 3 दिन 9 27 81 243 6, 3 पे पावर 6, तो m-1 इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू आ गई 7। 7 ऑप्शन है क्या, हाँ ये रहा 7 ऑप्शन। एक बार फिर से देख लो जरा, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है इस सवाल में, अगर गौर से देखो तो Fn इक्वल टू दिया हुआ है 2 ऑफ समेशन ऑफ n-1 Fr, ठीक है, मतलब है कि अपने पास कि यह n Fn, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने पास ये समझो कि Fn इक्वल टू यह दे रखा है, Fn इक्वल टू यह दे रखा है। अब n की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया, तो 2 पुट किया मतलब n की वैल्यू 2 पुट किया, तो यहां 2 पुट किया तो 2 टर्म्स तक ही जाएंगे ना, 2 टर्म्स तक जाएंगे, तो n की वैल्यू इसमें 2 पुट करोगे तो n के लिए 2 पुट कर 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब सिर्फ F1 तक जाना है, कहां तक जाना है F1 तक, तो 2 इंटू F1 मतलब ये आ गया। n की वैल्यू 3 पुट किया, n के लिए 3 पुट किया तो मुझे n-1 में 3 तक जाना है, n की जगह पर 3 पुट कर 3 माइनस 1 2,
मतलब F2 तक जाना है, कहां तक जाना है, F2 से, तो F1 प्लस F2, तो 2 इंटू F1 प्लस F2, 2 F1 पता है कितना है, F1 है, F1 1 है, तो और F2 कितना निकालते हैं, 2, 2 प्लस 1 3, 3 दूनी 6 आ गया। मुझे n इक्वल टू 4 मतलब F4 चाहिए, F4 चाहिए मतलब n इक्वल टू 4 पुट करो तो n माइनस 4 मतलब n 4 माइनस 1 3, मतलब F3 तक जाऊंगा, F1 F2 F3 ये आ गया। तो इस तरीके से हमने बनाते चला गया। तो ये तो Fn का टर्म्स आ गया। अब Fn में फिर समेशन लगा दिए और 1 से लेकर m तक, तो Fn में जब समेशन लगा दिए 1 से लेकर m तक, मतलब मुझे F1 चाहिए, फिर F2 चाहिए, फिर F3 चाहिए, और कहां तक चाहिए, m टर्म्स तक चाहिए। तो F1 की वैल्यू तो 1 है, F2 हमने निकाला 2, F3 निकाला हमने 6, F4 निकाला 18। तो यहां देखो यह जीपी में है, तो टोटल एक को हटा दो तो m-1 टर्म जीपी में है, तो ये अब सॉल्व कर दिए, आ गया। तो सिंपल सा था। हाँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मुझे भी लगा कि ये कहीं मैं फंस रहा हूं, लेकिन ठीक है, चीजें होती रहती। चलो ये बनाओ, ये एक अच्छा सा सवाल है, नाइस क्वेश्चन है, बनाओ इसे जरा। जरा इसे बनाते हैं आपके साथ साथ हम भी, देखिए क्या है। यहां दिया हुआ है log ऑफ 2f(x), बेस में ये है। इसको मैं देखूं तो यह क्या तुम्हें इनफिनाइट टर्म्स तक जीपी है, लेकिन दो अपन बाहर कर लेते हैं। log ऑफ 2 बेस 2 बाहर कर लिया, तो 2 बाहर कर लूं तो यह क्या बन जाएगा, 2 बाहर कर लोगे तो यह क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 इंफिनिटी टर्म्स। ठीक है, इंफिनिटी टर्म्स। इधर अगर मैं लिखूं ध्यान से तो क्या है, log ऑफ 3 बेस, ऊपर क्या है f ऑफ, इसको अगर मैं लिखूं तो यह क्या है, log ऑफ 3, और क्या है यह f ऑफ 1 प्लस x प्लस fx अपॉन f ऑफ 1/x, यही है, बोलोगे हाँ सर यही है। ठीक है, log ऑफ 2 ऑफ fx लिखते हैं इधर। ये क्या है, log ऑफ 2 ऊपर है, ये जीपी के टर्म्स का क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, 1 आर क्या है 1/3, तो यह हो गया इनटू log ऑफ 3, जो भी समथिंग यह लिखा हुआ रहने दो। यहां देखो तो यह क्या आ गया, यहां आ गया तुम्हारे पास log ऑफ 2, यहां क्या आया 2/3, 3 ऊपर गया 3, यह 2 कट गया 3, तो यह आ गया तुम्हारे पास log ऑफ 3 और समथिंग यह लिखा हुआ है log ऑफ 2f(x). नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं मैं तुम्हें, नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं, तो यहां लिखा हुआ है log ऑफ 2f(x) इक्वल टू log ऑफ 2। अब देखना ध्यान से, यह 2 है तो यहां इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1 माइनस 1/3, 2/3, 3 ऊपर गया 3/2, 2 से 2 कट गया, ये log 3 आ गया, ये क्या है log 3, और यहां क्या है log ऑफ 3 f ऑफ 1/x प्लस fx अपॉन f ऑफ 1/x। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि log ऑफ a बेस b इंटू लॉग ऑफ b बेस c, तो यह log ऑफ a बेस c हो जाता है। यह थ्योरी लॉगरिथम में पढ़ चुके हो। तो भैया यहाँ 3 सेम है, तो यहाँ ये क्या नजर आया, यह नजर आया log ऑफ 2 f ऑफ 1/x प्लस f ऑफ x अपॉन f ऑफ 1/x। इधर क्या है log ऑफ 2f(x), क्या दोनों बगल log 2 कैंसिल हो गया, तो क्या नजर आया मुझे, ये बेस खत्म हो गया, log खत्म, तो fx इक्वल टू आया मुझे fx इंटू f ऑफ 1/x इक्वल टू fx प्लस f ऑफ 1/x। अब बताओ क्या ये थ्योरी पढ़ाया था, बताओ क्या होता इस केस में, ये थ्योरी कुछ याद है या पीछे जाना पड़ेगा, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। क्या दिखाया था, fx प्लस fy इक्वल टू fx इंटू fy हो, तो fx की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस x पे पावर n होता है, नहीं याद है, आ जाओ पीछे 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 पीछे, शुरुआत में आ जाओ, कहां गया दिस, नहीं ये नहीं, ये था, देखो fx प्लस f ऑफ 1/x इक्वल टू fx इंटू f 1/x हो, तो क्या होता है fx इक्वल टू 1 प्लस माइनस x पे पावर n, पहला ही फॉर्मूला था, तो बस हो गया, आगे आप सॉल्व कर लो। दिस
ये रहा, यही था ना, यही कर रहे थे। तो यहाँ क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स पे पावर एन। अब दिया हुआ क्या क्या इंफॉर्मेशन है, दिया हुआ क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एफ 10 की वैल्यू 1001, एफ 20 बताना, एफ 10 की वैल्यू 1001, तो एफ 10, तो नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं, एफ 10 इक्वल टू दिया हुआ है 1001 और एफ एक्स इक्वल टू आ रखा है तुम्हारे पास, क्या रखा है, 1 प्लस माइनस एक्स पे पावर एन। तो यहां 10 f10, f10 x की वैल्यू 10 पुट करो, तो f10 1001 है इक्वल टू 1 प्लस माइनस 10 पे पावर n। तो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ माइनस हो सकता है कभी भी? नहीं, माइनस कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो प्लस सेटिस्फाई करेगा, तो 1001 इक्वल टू 1 प्लस 10 पे पावर n। तो भैया 1000 इक्वल टू क्या आया, 10 पे पावर n, तो 10 पे पावर 3 इक्वल टू 10 पे पावर n, तो n की वैल्यू 3 आ गई। तो n की वैल्यू 3 आ गई, तो एफ एक्स कितना आया, एफ एक्स आया 1 प्लस एक्स पे पावर 3। मुझे f20 चाहिए, तो f20 चाहिए 1 बाई 20 पे पावर 3, मतलब ये क्या आया, 1 प्लस 8000, तो 8001 इज द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, 8001, ये देखो ऑप्शन सही है। देखो फिर से बता देता हूँ, कुछ था नहीं सवाल में, बहुत आसान सा था सवाल, सवाल आसान तो नहीं कर सकते, ठीक अच्छा क्वेश्चन था कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ लॉग ऑफ 2 एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग दिया था, ये समथिंग दिया। सबसे पहले मुझे देखा कि ये दो कॉमन निकाले, दो बाहर निकाल के ये जीपी का सीरीज बन गया इनफिनाइट टर्म्स का। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया लॉग ऑफ 2 से कट गया 3, और यहाँ बेस 3 है और ये समथिंग फंक्शन दिया हुआ है, तो फिर वो सिचुएशन लगाए कि बेस इसका यह 3 और यह बेस सेम है, तो आपको लॉग वाला पता चुका, लॉग ए बेस बी और लॉग सी बेस ए, तो मतलब बी बी सेम हो जाता है, ये पढ़ाया था ना, ये आपको पता है कि log ऑफ a बेस b और log ऑफ b बेस c, तो b भी सेम है तो log ऑफ a बेस c आ जाता है, तो बस वही थ्योरी लगाया, वह थ्योरी लगा दी, 3 दिन खत्म, log ऑफ 2 ये समथिंग आ गया, log दोनों बगल 2 बेस खत्म हो गया, तो एफ एक्स इंटू, अब ये f ऑफ 1 बाय एक्स इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स आ गया। ये थ्योरी पता है कि ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आता है, पहली बताया था शुरुआत में। अब ध्यान से देखो, तो ये आ गया अपने पास समथिंग, अब f10 दिया हुआ है, f10 लिमिट माइनस वाला सेटिस्फाई करता नहीं, प्लस वाला करेगा, x वैल्यू 20 पुट करके सॉल्व कर लो आसानी से। चलिए, ये जेई 2019 का सवाल है, एक अच्छा सवाल है, जल्दी से बताइए, फटफट जल्दी, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे सोचते हैं इस सवाल को, पहले लिखिए क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस 3x एफ ऑफ 1 बाय एक्स इक्वल टू 2 ऑफ x प्लस 1। अपना टारगेट है इसमें कि एफ एक्स निकाल लो, तभी x 99 आएगा। तो एक काम करो, ये सब क्वेश्चन बेसिक से बनते हैं कि एक काम करो, x की जगह पर 1 बाय एक्स रख दो, तो भैया 1 बाय एक्स रखो, तो एफ 1 बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पर 1 बाय एक्स, ये x 1 बाय एक्स, एक्स की जगह 1 बाय एक्स रखो, एफ एक्स इक्वल टू 2 1 बाय एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत? बोलो नहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है एफ ऑफ 1 बाय एक्स को कत्लेआम कर दूं, यह एफ ऑफ 1 बाय एक्स ही प्रॉब्लम कर रहा है, तो एफ ऑफ 1 बाय एक्स ये कैंसिल हो सकता है, कब, जब इसमें मैं 3x से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को 3x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पूरे सिस्टम को अगर 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 3x, पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई करो 3x से, 3x से मल्टीप्लाई करो तो 3x एफ ऑफ 1 बाय एक्स, इसको 3 बाय एक्स इंटू 3x एफ ऑफ x, और इसको 2 इंटू 3x 2 इंटू 3x 1 बाय एक्स को लिख दो x प्लस 1 बाय एक्स, ये लिख सकते हैं। अब क्या करो कि इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो भैया, इन दोनों को तुम माइनस करोगे तो कत्लेआम होगा, कैसे देखो, यह माइनस माइनस माइनस, तो यह पूरा खत्म हो गया, इस x से यह x खत्म हो गया, इस x से यह x खत्म हो गया, बचा क्या, इधर एफ एक्स बचा, उधर 2x प्लस 1 बचा। नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं, एफ एक्स बचा, दूसरे पेन से लिखता हूं, इधर एफ एक्स बचा, और क्या क्या बचा इधर बताओ, इधर तो एफ एक्स बचा और यह बचा माइनस में 9f(x) बचा, 9f(x) बचा,
उधर क्या क्या बचा बताओ। इधर तो 9f(x) बचा, 3 दिया 9, 9f(x). उसके बाद उधर क्या बचा 2x + 1 और यहाँ 6x + 1। उधर बचा 2x + 1 - 6x + 1। तो भैया अब बताओ यहाँ झटपट कितना आया, यह -8f(x) इक्वल टू कितना आया 4x + 1 -4x कट गया। तो fx की वैल्यू कितनी आ गई, 8 से कट गया x + 1/2। ये fx आ गया। निकालना क्या था तुम्हें, निकालना था f99। f99 तो बना लोगे f99, तो 99 मतलब 99 + 1/2, दिस इज द 100, 50। देखो आ गया आंसर। कोई डाउट, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट रहा होगा, बहुत सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आपको आ गया कि इसमें क्या किया हमने। 2019 का क्वेश्चन था, एक अच्छा सवाल था, मतलब आपको यही समझना था। ऐसे क्वेश्चन और 2-3 करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मतलब ऐसे इक्वेशंस में अपन क्या करना है, एलिमिनेट करते हैं। तो चलिए एक नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये आ गया, बनाओ। इसमें f4 बताना और fx बताना है जल्दी। क्या करेंगे अपन, f4 भी चाहिए, तो एक काम करते हैं, f4 चाहिए तो x = 4 पुट करो, इसमें x = 4 पुट करो, तो क्या आ गया 2 of f4 प्लस f of 1 - 4 मतलब -3 = 16। ठीक है, f4 पुट करने के बाद, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी इसमें आ गया कि मुझे पास f - 3 है नहीं। f - 3 नहीं है तो x की वैल्यू -3 एक बार पुट करो, x की वैल्यू -3 पुट करोगे तो 2 of f - 3 और प्लस f of -3 पुट करोगे तो ये f4 हो जाएगा, इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, तो यहाँ f -3 है, तो क्या मैं इसको पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर घटा दूं। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि इधर भी f -3 कट गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिए, तो यह कत्लेआम आया। तो 2 दूनी 4f4 -f4 इक्वल टू घटा रहे हैं तो 32 - 9, तो क्या आ गया अपने पास 3f4 इक्वल टू क्या आया 23 आया ना, 12 9 के 3, हाँ। तो f4 की वैल्यू क्या आ गया 23/3, f4 की वैल्यू 23/3 आ गया। कोई दिक्कत, बोलोगे नो दिक्कत, तो आ गया f4। लेकिन आपको अब f4 के अलावा क्या निकालना है, x निकालना है। क्या निकालना है अपने पास, x भी निकालना है। तो चलो लिखते हैं, ले चलता हूं दूसरे पेज में, 2fx + f1/x, 2fx प्लस क्या क्या है 2fx + f1 - x = x², f1 - x = x²। मुझे fx चाहिए, यही चाहिए। तो एक काम करो, 1 - x प्रॉब्लम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है 1 - x, तो 1 - x प्रॉब्लम कर रहा है, तो जहां 1 - x की जगह पर 1 - x पुट कर दो, तो x की जगह पर 1 - x पुट कर दोगे, तो यहाँ क्या आया 2 of f1 - x प्लस x की जगह पर 1 - x पुट करो, इक्वल टू 1 - x का होल स्क्वायर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है इसको काटना है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एक ही बार f1 - x, यहाँ 2 बार है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और माइनस कर दिए, तो ये खत्म। जो बचा देख लेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ गया 4fx आ गया। और यहाँ क्या बचा माइनस है, तो माइनस ऑफ क्या है, यह माइनस खत्म और fx आ गया, ये fx आ गया, fx इक्वल टू 2x² - 1 - x का होल स्क्वायर। तो भैया अब देखो ध्यान से, वो बन गया 4fx में fx गया 3fx इक्वल टू क्या आ गया 2x² - 1 - x² प्लस 2x, तो क्या आ गया 3fx इक्वल टू कितना आया 2x² में x² गया x² प्लस 2x - 1, तो अपने पास fx की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बोलो। fx आ गया तुम्हारे पास 1/3, क्या आ गया 1/3, क्या क्या आ गया x² प्लस 2x - 1, ये आ गया आंसर। देखो कितना शानदार क्वेश्चन था। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम,
नहीं, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलें, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है तुम्हें? एफ एक्स निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में करेंगे क्या अपने पास, बताओ। अपने पास करेंगे कि x की जगह पर पहले से लिखेंगे 2 ऑफ एफ एक्स माइनस वन माइनस एफ ऑफ 1 बाय एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स। तो x की जगह पर अगर मैं 1 बाय एक्स पुट कर दूं, x की जगह पर मैं 1 बाय एक्स पुट कर दूं, तो ये क्या आया? 2 ऑफ 1 बाय एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 1 बाय एक्स। तो बताओ, अब तुम मुझे बताओ, ध्यान से देखो कि यह 1 बाय एक्स माइनस वन 1 बाय एक्स माइनस, लेकिन यहाँ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे सिस्टम को और माइनस कर दो। पूरे सिस्टम को माइनस कर देते, प्लस माइनस कत्लेआम हुआ, ये खत्म। क्या आया? 2 एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू 2x माइनस 1 बाय एक्स। कोई दिक्कत? तो 2 ऑफ एफ एक्स माइनस वन आया, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए अपने पास x चाहिए, ठीक है। तो भैया x चाहिए, तो एक काम कर सकते हो कि x की जगह पर x प्लस वन पुट कर दो। x की जगह पर x प्लस, फिर उसको दूसरे पेज में ले चलता हूं। ये 3 ऑफ एक्स माइनस वन, 3 ऑफ एफ एक्स माइनस वन इक्वल टू आया मेरे पास, क्या आया? मेरे पास आया 2x स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स, 2x स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स। अब एक बात बताओ, इसमें अगर मैं पुट कर दूं x की जगह पर x प्लस वन, तो यहां क्या आ जाएगा? 3 ऑफ x प्लस वन माइनस वन, 2x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन बाय x प्लस वन। तो यहां क्या? वन खत्म। 3 ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या आया? 2x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स प्लस वन। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन बाय 3 ऑफ एक्स प्लस वन। तो आ गया आंसर। बस यही था, कुछ था नहीं इसमें। देखा होगा आपने कि ज्यादा इसमें, बस इसमें फोकस ये करना है कि अपना जो नहीं चाहिए वो मुझे डिलीट करते जाना है। हमें नहीं चाहिए था एफ ऑफ 1 बाय एक्स माइनस वन, किसको चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, तो किसी को नहीं चाहिए। तो किसी को नहीं चाहिए तो एक काम करते हैं कि x से पहले 1 बाय एक्स पुट करके ये बनाते हैं सिचुएशन। अब ये सिचुएशन बनाने के बाद यहाँ क्या था? एक बार है और यहाँ दो बार है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा? खत्म। यह 2 दूनी कितना आया? अच्छा, कुछ गलत तो नहीं किया हमने? नहीं, सही है। 2 दूनी, हाँ 4, कुछ गलत कर दिया मैंने। यस 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 यस, देखो 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई किए इसको, उसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 4 आ गया ना, यह 4 आ गया। 4 एफ एक्स माइनस वन, और वह कट गया और यह आया अपने पास। माइनस किए थे, माइनस किए थे, नहीं प्लस करो ना, माइनस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हमने गलत कर दिया। माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले से माइनस था, तो हमने जोड़ दिया 4। तो यह 4 में, हाँ यह 4 और यहाँ माइनस है। आंसर तो सही आ रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ गलत हो गया था। तो यहाँ 4 आया, 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 4, और 4 प्लस कर दिया, इसको प्लस कर दिया तो ये कट गया। तो 4 में ये क्या होगा? 1 माइनस हुआ, 3 सही है। और इधर क्या आया? 2x प्लस 1 बाय एक्स। हाँ, तो वो 3 तो सही है, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है, ये सही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, ये तो आज इस पार्ट का कह सकते हो आसान पार्ट था। नेक्स्ट में इस पार्ट का टफ पार्ट करेंगे, जो ज्यादा टफ है, मतलब वो जेई एडवांस लेवल का है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लगे रहिए। देखिए, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, आपका सपोर्ट बनाए रखिए, तो काफी कुछ आगे जाएंगे, काफी मजे आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन फंक्शनल इक्वेशन का ही, जो उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, मतलब बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो पहले से में प्रिपेयर रख लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो अपन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अपने दोस्तों को जरूर 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 भेजना है, ठीक है। ओके, गुड लक।
बाय।